चूंकि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम वास्तव में हो कौन। मुझे ज्ञात है कि मैं कौन हूं और मुझे गर्व है कि मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं, राधे पुत्र कर्ण हूं, सूत पुत्र कर्ण हूं। तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूत पुत्र नहीं। तुमने कभी ये नहीं सोचा कर्ण कि एक सूत पुत्र के शरीर पर दिव्य स्वर्ण से मढ़ित कवच और कुंडल क्यों है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठा कि एक साधारण से सारथी के पुत्र के पास ये कवच और कुंडल क्यों है? क्या तुम ये सोचकर कभी व्याकुल नहीं होते कर्ण कि तुम शेष से इतने भिन्न क्यों हो? तुम सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुम कर्ण। यह सत्य है, मेरे पिता अधिरथ हैं और मेरी माता राधा। सत्य से भागो मत कर्ण, और सत्य यही है कि अधिरथ तुम्हारे पालक पिता हैं। तुम उन्हें गंगा किनारे मिले थे, कभी सोचा नहीं कि क्यों सूर्य का तेज तुम्हारे मुखमंडल पर रहता है? कभी अनुभव नहीं किया मित्र कि क्यों सूर्य का ताप तुम्हारे शरीर पर स्निग्धता का अनुभव कराता है? तब भी समझ नहीं आया तुम्हें जब दिग्विजय करते समय पांचाल युद्ध में क्यों शत्रु पक्ष पर सूर्य देव का ताप बरस रहा था? क्योंकि तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूर्य देव का आशीर्वाद हो कर्ण। यदि मैं पिताश्री को गंगा किनारे मिला था तो मेरी माता कौन है? कर्ण, अपनी माता से बहुत पहले से भेंट करते आ रहे हो तुम कर्ण, क्योंकि रक्त सदा रक्त का सम्मान करता है। कभी सोचा है कि वो कौन है जिनके समक्ष आते ही तुम्हारी दृष्टि उनके पांव की ओर चली जाती है? वो कौन है जिनसे हर युद्ध से पूर्व उनका आशीष लेने का तुम्हारा मन करता है? कौन है कर्ण जो सदा तुम्हें अपने पुत्रों के समान प्रेम करती है? वो कौन है जिनकी आंखें तुम्हें देखते ही भर आती हैं? अर्जुन से द्वंद्व होने के पश्चात भी तुमने कभी पांडवों का अहित नहीं चाहा, कभी उनकी रक्षा की, कभी उन्हें चेतावनी दी। क्यों कर्ण? इसलिए नहीं कि तुम न्याय चाहते थे, अपितु इसलिए कि तुम्हारी धमनियों में बहता हुआ रक्त तुम्हें पुकार रहा था। हाँ कर्ण, तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ। हाँ कर्ण, बुआ कुंती ही तुम्हारी माता है और तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र।
ये सत्य नहीं है। कह दीजिए केशव कि यह सत्य है। आप चाहते हैं ना कि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाऊं, अपने मित्र का साथ छोड़ दूं, इसलिए आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। हाँ, आप छल कर रहे हैं मेरे साथ। यदि मेरा कथन तुम्हें छल लगता है मित्र, तो जाओ स्वयं उनसे जाकर पूछो जिनके नाम से तुम संसार को अपना परिचय देते हो। भद्र, अधिरथ और देवी राधा से जाकर पूछ लो। आ गए? उचित समय पर पहुंच गए। आओ भीतर आओ। क्या हुआ पुत्र? तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो। एक बार फिर से पुत्र कहकर पुकारिए ना। पुत्र? क्या हुआ पुत्र? तुम इतने व्यथित क्यों हो? क्या हुआ? मैं व्यथित था अपने ही माता। मैं समझ गया कि ये वासुदेव का खेल है। वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं माता। खेल? कैसा खेल? क्या विनोद किया केशव ने? बहुत भारी विरोध किया उन्होंने। उनका कहना है कि आप दोनों मेरे बालक माता पिता हैं। मैं पिताश्री को गंगा तट पर मिला था। ये सूर्यदेव मेरे पिता है और माता कुंती मेरी माता। परंतु मुझे विश्वास है कि यह सत्य है। ये असत्य है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं। मैं आप ही का पुत्र हूं ना? तुम मेरे क्या हुआ माता? क्या हुआ पिताश्री? आप दोनों मौन क्यों हैं? कहिए ना कि आप ही मेरी माता है। कहिए ना कि मैं आपका पुत्र हूँ।
कहिए ना कि आप मेरी माता है, कहिए ना कि आप मैं तुम्हारी माता हूँ। परंतु दात्री नहीं। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। इतने वर्षों से हमने तुमसे ये सत्य छुपा कर रखा कि देवी कुंती तुम्हारी माता है। इसी कारण हम न तुम्हें धनुर्विद्या सीखने देना चाहते थे और न रणभूमि में जाने देना चाहते थे, क्योंकि देवी कुंती तुम्हारी जन्मदात्री है। केशव ने तुमसे कदाचित असत्य नहीं कहा। तुम मेरे पुत्र नहीं। मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। आप असत्य कह रही हैं कि आप मेरी माता नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो क्यों बचपन में जब मुझे भूख लगती थी तब आपको स्वयं ज्ञात हो जाता था। जब मुझे निद्रा आती थी तो कौन मुझे अपनी गोद में सुलाता था? आप ही ना। जब मैं शिक्षा पूर्ण कर घर वापस लौटा तो आपको बिना ज्ञात हुए कैसे पता चल गया कि मैं आ गया और आपने अधिक भोजन बनाया? क्यों मेरे राज्याभिषेक पर पिताश्री के शपथ देने के पश्चात भी आप मुझे छुप कर देखने आई थी? जब मैं अंग जा रहा था तब क्यों मुझे परिवर्तन का आशीष दिया? क्यों असत्य कह रही हैं आप मुझसे? इसीलिए ना कि मैं इस युद्ध में भाग ना लूं। ठीक, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेता। मैं सदा ही आपके चरणों में बैठा रहूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बस इतना कह दीजिए कि आप ही मेरी माता। कह दीजिए। आपके अश्रुओं ने और आपकी चुप्पी ने सत्य सामने ला दिया। धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः। धन्य है आप तो। किसी और की संतान
इतना प्रेम दे। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब मेरा सत्य भी सुन लीजिए। मैं सदा प्राधिकरण ही कहलाऊंगा। प्राधिकरण ही कहलाऊंगा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? उनके पास जो मेरे प्रश्नों से भयभीत होकर छिपकर बैठे हैं। सूर्य देव के पास। मेघों के आवरण से बाहर निकलिए सूर्यदेव। अब आप मुझसे और नहीं छिप सकते। मेरे समक्ष आइए सूर्यदेव। जीवन के आरंभ से हर प्रातः मैंने आपको तर्पण किया, उसके लिए बाहर आइए। मैंने सदा आपका सम्मान किया, उसके लिए बाहर आइए। आपके कारण जो मेरा अपमान हुआ, उसके लिए बाहर आइए। एक कवच कुंडल मुझे देकर भी मेरे मन को जो भेदा है आपने, उस पीड़ा के कारण बाहर आइए। रवि संप्राप्तः भास्करो लोकपाल। पुत्र कर्ण, ये तो मैं जान गया कि मैं आपका पुत्र हूं। आगे कहिए सूर्यदेव। पुत्र मैं विवश था, तुम्हारे जन्म के लिए भी और तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए भी। महर्षि दुर्वासा ने देवी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी वो उन्हें पुत्र देंगे। देवी कुंती बालिका थी, उन्हें लगा कि कहीं ये वरदान मिथ्या तो नहीं, और उन्होंने खेल खेल में मुझे ये आह्वान दिया और वरदान से विवश होकर मुझे उन्हें अपना अंश देना पड़ा। विवश थे आप? क्या आज विवश नहीं है? माता कुंती को मुझे अपनाने में समाज का भय था, परंतु आपको किस बात का भय था? आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? संसार भर को प्रकाश देने वाले ने अपने ही अंश को अंधकार में रखा। क्यों? जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाता रहा, तब आपकी दृष्टि क्यों नहीं झुकी? जब सब मुझसे मेरा अधिकार छीनते रहे, तब आपके अहंकार को ठेस क्यों नहीं पहुंची? क्यों तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहे, जब तक मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो गया कि मैं आपका पुत्र हूं? क्यों मुझसे सत्य को दूर रखा आपने? क्यों? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सत्य से दूर रखा, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ था।
मैं नहीं चाहता था कि समाज को इस बात का ज्ञान हो। मैंने तुम्हें ये कवच और कुंडल इसलिए दिए ताकि तुम अपने हृदय को और भी अधिक बलशाली बना सको। तुम्हें समाज की कठोरता को सहने की शक्ति मिले। मुझे क्षमा कर दो। आपके अश्रु मुझे सांत्वना नहीं दे रहे, अभी तो भान करा रहे हैं कि मैं आपके लिए केवल एक फूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की सहायता करना। जो स्वयं की सहायता करना जानते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं बुआ।